पीएम मोदी की बात करते हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री गुजरात की धरती से देश को 52,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा देंगे। गुजरात के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार रात जामनगर शहर में हवाई अड्डे से सर्किट हाउस तक रोड शो किया। मोदी ने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम के स्वागत में खड़े लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी आज गुजरात को बड़ी सौगात देंगे। पीएम 52,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की बहुविकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राजकोट के रेस कोर्स मैदान में 48,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी को एम्स समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ईएसआईसी की लगभग 2,280 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। द्वारका में 980 करोड़ रुपए की लागत से बने सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की न्यू मुद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजनाओं के साथ NH 927D के चौड़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। मिशन 370 प्लस ये बीजेपी का टारगेट है आगामी लोकसभा चुनाव में, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज मिशन मोड में हैं। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में होंगे। वो ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश में अमित शाह के दौरे का पहला पड़ाव ग्वालियर होगा। ग्वालियर में अमित शाह सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। यहां गृह मंत्री ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में शामिल होंगे। इसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना संसदीय सीट शामिल है। बैठक में 400 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। ग्वालियर में चुनावी तैयारियों पर चर्चा के बाद अमित शाह दोपहर 2:40 पर खजुराहो पहुंचेंगे। खजुराहो में शाह लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। यहाँ वो सागर क्लस्टर के करीब 2,300 बूथों के करीब 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। खजुराहो का कार्यक्रम खत्म करने के बाद अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में अमित शाह कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे। यहाँ बीजेपी के 2,000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ अमित शाह कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी पर हैं और इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में होंगे तो यूपी में भी दिग्गज मंच पर मौजूद रहेंगे। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंचेगी, जहां पर अखिलेश यादव उनके साथ मंच साझा करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज अखिलेश यादव शामिल होंगे। आज न्याय यात्रा आगरा पहुंचेगी और यहीं अखिलेश राहुल के साथ यात्रा में नजर आएंगे। न्याय यात्रा में शामिल हुआ वो पीडीए यात्रा होगी। न्याय यात्रा आज अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा पहुंचेगी। सुबह 8:30 बजे यात्रा अलीगढ़ के जमालपुर से शुरू होगी। दोपहर 12 बजे यात्रा का हाथरस के गांधी तिराहे पर स्वागत होगा। दोपहर 2 बजे यात्रा आगरा के टेढ़ी बगिया से शुरू होगी। आज शाम 4:30 बजे न्याय यात्रा आगरा से राजस्थान के धौलपुर में प्रवेश कर जाएगी। शनिवार को यात्रा में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी मुरादाबाद पहुंची थी। प्रियंका को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज यहाँ के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के होते। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर सहमति की गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बीच में खबर आ रही थी कि पश्चिम बंगाल में सहमति नहीं बन पाएगी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहां भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनती दिख रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन के ऐलान के बाद अब इंडिया गठबंधन में पश्चिम बंगाल में भी सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 5 सीट देने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में जो सीटें कांग्रेस को मिलेगी उनमें दार्जिलिंग, रायगंज, दक्षिण मालदा, बहरामपुर, पुरुलिया सीट शामिल है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी और कांग्रेस का समझौता सिर्फ पश्चिम बंगाल तक नहीं रहेगा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरह ही
टीएमसी को भी पश्चिम बंगाल से बाहर सीट देगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस टीएमसी को मेघालय की तुरा सीट देगी। असम में भी कांग्रेस टीएमसी को एक सीट देगी। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब फाइनल हो गया है। जल्द ही इसका ऐलान होगा। – 2024 की तैयारियां लगातार चल रही हैं। गठबंधन के सहयोगियों से सीटों पर चर्चा हो रही है और इन सब को लेकर ही बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 6 राज्यों की कोर कमेटी के साथ बैठक की। यूपी के सभी 80 सीटों पर चर्चा हुई। फोकस रहा रायबरेली और मैनपुरी सीट पर, जहां पिछले कई चुनाव से पार्टी नहीं जीती है। उसके बाद तेलंगाना की सभी 17, केरल की सभी 20 सीटों, पश्चिम बंगाल की 42 सीटों, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ पर 27 या फिर 28 फरवरी को फिर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी वहां नए चेहरे उतार सकती है। राजस्थान के 25 सीटों पर भी मंथन हुआ। पहली लिस्ट में राज्य से 7 से 9 उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। बैठक में इन राज्यों की उन सीटों पर चर्चा हुई जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की हार हुई थी। इन सीटों के लिए उम्मीदवारों के 3 नामों की लिस्ट पर मंथन हुआ। 29 फरवरी को होने वाले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इसी लिस्ट से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।